बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंडर द स्किन। ये एक पूरा साइंस फिक्शन प्लॉट है जिसमें एलियंस के बारे में दिखाया गया है। और इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और वो सड़क के नीचे उतरकर वहां से एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और वो उस लड़की को एक सफेद वैन के अंदर डाल देता है। इसके बाद एक कमरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से व्हाइट होता है और वहां पर एक लड़की होती है जो पूरी तरह से नेकेड है और वो लड़की उस लड़की के सारे कपड़े उतार कर पहन लेती है जिस लड़की को मोटरसाइकिल वाले आदमी ने इस वैन में रखा होता है। और तभी उसे एक चींटी दिखती है और वो उस चींटी को बड़े ध्यान से देखती है। ऐसा लगता है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार चींटी देखी है। और वहीं बाहर आसमान में एक यूएफओ यानी कि एलियन शिप को दिखाया जाता है जो आसमान की गहराइयों में कहीं खो जाता है। इसके बाद ये लड़की उसी सफेद वैन में बैठकर वहां से निकल जाती है। दरअसल ये एक एलियन है और वो मोटरसाइकिल वाला आदमी जिसने लड़की को वैन में रखा था वो भी एक एलियन होता है। अब ये लड़की जो कि एक एलियन है वो यहाँ से वैन में निकल चुकी है और वो एक मॉल में जाती है जहाँ पर वो कुछ कपड़े खरीदती है और साथ ही साथ वो अपना मेकअप भी करती है। ये करने के बाद वापस वो अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ती है। इस शहर का नाम होता है ग्लासगो और ग्लासगो की सड़कों पर वो सबको बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी वो एक लड़के को देखकर गाड़ी रोक लेती है और वो उसे कहती है कि मुझे M8 जाना है जो कि एक रोड का नाम है। वो आदमी उसे M8 का एड्रेस समझाता है। इसके बाद ये लड़की उससे बात करती है और बातों ही बातों में ये उसे कहती है कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वो कहता है कि हाँ और ये उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। और लिफ्ट देने के बाद जब ये उस आदमी से बातें करती है तो ये उससे फ्लर्ट करती है। ये उससे ये भी पूछती है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं। और कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि ये एलियन लड़की उसे एक घर में ले जाती है जो पूरी तरह से डार्क होता है और यहाँ पर वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। वो धीरे धीरे आगे जाती है और ये आदमी जब उसके पीछे जा रहा होता है तो वहां पर यह दिखाया जाता है कि जमीन पर कोई तरल पदार्थ है जो पूरी तरह से काला है और ये आदमी धीरे धीरे उसके अंदर डूबना शुरू हो जाता है। इस आदमी को डूबता हुआ देखकर ये समझ में आ जाता है कि इसे शायद किसी ने हिप्नोसिस या कुछ और कर दिया है, इसीलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये उस लिक्विड के अंदर डूबता जा रहा है। लेकिन वो लड़की इसमें नहीं डूबती और जब ये पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाता है तो वो लड़की वापस आती है और अपने कपड़े पहनकर दोबारा से उसी सफेद वैन में एक बार फिर से शहर में घूमना शुरू कर देती है। और इस बार ये एक समंदर के किनारे जाती है जहाँ पर एक स्विमर होता है और ये उससे बातें करना शुरू कर देती है क्योंकि ये इसे अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहती है। और तभी वो स्विमर देखता है कि वहां पर समंदर में एक औरत अपने कुत्ते को बचाने के लिए जा रही होती है क्योंकि उसका कुत्ता डूब रहा होता है। लेकिन वो इतनी आगे चली जाती है कि उसका खुद का वापस आना अब मुश्किल है और उसे बचाने के लिए उसका पति समंदर में कूद जाता है। और जब स्विमर ये सब देखता है तो वो भी समंदर में इन्हें बचाने के लिए कूद जाता है और वो आदमी को बाहर ले आता है। लेकिन आदमी दोबारा से समंदर के अंदर चला जाता है और वो दोनों के दोनों समंदर में मर जाते हैं। अब स्विमर अंदर जाकर इस आदमी को बचा के लाया होता है, इसीलिए वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होता है यानी कि थक चुका होता है। और तभी वो एलियन लड़की उसके पास आती है। वो वहीं पास में पड़े एक पत्थर को उठाती है और उस पत्थर से वो उसके सिर पर वार करती है जिससे वो घायल हो जाता है। और इसके बाद वो उसे वहां से घसीट के अपनी वैन की तरफ ले जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी रो रहा होता है और ये बच्चा उस कपल का होता है जो समंदर में डूबकर मर चुका है। लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और इस आदमी को, इस स्विमर को अपनी गाड़ी में ले जाती है और यहाँ से वो निकल जाती है। उसी रात को ये दिखाया जाता है कि वही मोटरसाइकिलिस्ट जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था वो उसी बीच पर आता है और जिस स्विमर को इसकी साथी अपने साथ ले गई है वो उस स्विमर के वहां से जितने भी कपड़े और सामान होते हैं वो सब उठाता है। ये भी उस बच्चे को देखता है जो अभी भी रात को वहां पर अकेला रो रहा होता है। लेकिन ये मोटरसाइकिलिस्ट भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि ये एलियंस हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं है। इन्हें नहीं पता कि बच्चों के अंदर कैसी फीलिंग्स होती है, उन्हें केयर की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो एलियन लड़की रात को क्लब में जाती है और वहां पर उसके साथ एक लड़का बात करने के लिए आता है
और इसके बाद ये उस लड़के को अपने साथ उसी जगह पर लेकर आती है जहां पर वो पहले भी 2 लोगों को ला चुकी है, एक स्विमर को और एक उससे पहले। और इस लड़के के साथ भी वही होता है, ये लड़का उसके पीछे पीछे जाता है और धीरे धीरे वो उस लिक्विड में पूरी तरह से डूब जाता है। अब ये एलियन लड़की यहाँ से वापस चली जाती है और उस लिक्विड के अंदर ये दिखाया जाता है कि वो लड़का इसके अंदर डूब चुका है और वो वहां पर उस स्विमर को भी देखता है जिसे इससे पहले ये एलियन यहाँ पर लाई होती है। वो जिंदा होता है लेकिन उसकी पूरी स्किन बॉडी फूल चुकी है और ये लड़का जब उसे टच करता है तो उसकी बॉडी उससे दूर चली जाती है और इसके बाद उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। और ऐसा दिखाया जाता है कि वहां पर एक मशीन है जिसमें उसकी बॉडी के टुकड़े प्रोसेस होने के लिए अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर से ये एलियन लड़की गाड़ी से निकल पड़ती है और जब इसकी गाड़ी ट्रैफिक में होती है तभी एक फूल वाला इसके पास आता है और वो उसे एक रोज देता है। वो कहता है सामने जो आदमी गाड़ी में बैठा है उसने आपके लिए भेजा है। ये एलियन लड़की उस फूल को ले लेती है जिसमें खून लगा होता है और ये उस खून को ध्यान से देखती है। दरअसल ये खून उस आदमी का होता है जो इस रोज को बेच रहा था। अब ये एलियन लड़की एक बार फिर से एक आदमी को उसी जगह पर ले जाती है और अब यहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाला भी आता है जो इन्हीं का साथी है और वो इसकी आंखों में यानी एलियन लड़की की आंखों में बहुत ध्यान से देखता है जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और ये एलियन लड़की भी वहां से निकल जाती है और जब ये सड़क पर चल रही होती है तो ये गिर जाती है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो उसे हेल्प ऑफर करते हैं। वो सब इसके लिए कंसर्न होते हैं। ये उठकर वहां से आगे चल देती है और इसके बाद इसके आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है ये उस सब को ऑब्जर्व करती है, लोगों को देखती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखती है। शायद एक दूसरी दुनिया के जीव के लिए, एक एलियन के लिए ये सब बातें अजीब हो जो बातें इंसानों के लिए जरूरी है और इसी वजह से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। इसके बाद ये एक आदमी को और अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है और इस आदमी का चेहरा पूरी तरह से खराब होता है। और जब ये उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं तो वो कहता है कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। इसके बाद ये पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना कभी थी। दरअसल ये बिल्कुल अकेला होता है। और अब ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस एलियन लड़की ने पहले भी कई लोगों को उस काले रंग के लिक्विड के अंदर डुबाकर मार दिया है और वो इससे बातें करती है। धीरे धीरे वो भी उस लिक्विड के अंदर जाता है और इसके अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये एलियन लड़की शीशे में अपने आप को बहुत ध्यान से देख रही होती है और तभी ये डोर के ग्लास की तरफ देखती है। वहां पर एक मक्खी उसमें फंस चुकी होती है। ये उसे भी ध्यान से देखती है और कुछ सोचती है और इसके बाद ये अपने आगे के जीवन को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लेती है। ये उस आदमी को ये उसे छोड़ देती है और इस जगह से गाड़ी लेकर निकल जाती है और यहाँ पर पहली बार इसे कंफ्यूज्ड और डरा हुआ दिखाते हैं। इसे नहीं पता कि इसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ वो मोटरसाइकिल वाला आदमी जो शुरू से इसके साथ था उसे सब कुछ पता है कि इसने क्या किया और वो उस आदमी को जिसे अभी अभी इसने छोड़ा होता है वो उसके घर पहुंच जाता है और उसे गाड़ी के पीछे डिक्की में बंद कर देता है। हो सकता है उसने उसे मार दिया हो, इस बात को दिखाया नहीं जाता। वहीं एलियन लड़की पास ही के एक टाउन में चली जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर वो एक केक का पीस खाती है लेकिन वो उसे डाइजेस्ट नहीं होता और वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है और रेस्टोरेंट से खुद भी बाहर आ जाती है। इसके बाद वो एक बस में जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये पूरी तरह से डरी हुई है और कंफ्यूज है। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। यहाँ बस में एक पैसेंजर भी होता है और वो उसे कहता है कि आज रात को तुम मेरे घर पर रह सकती हो क्योंकि उसने देख लिया होता है कि ये बहुत डरी हुई है। अब ये दोनों उस आदमी के घर पर आ जाते हैं। वो आदमी इसके लिए खाना बनाता है, साथ ही साथ ये वहां पर टीवी भी देखती है और जब म्यूजिक चल रहा होता है तो ये उस म्यूजिक पर अपनी उंगलियों से टैप भी कर रही होती है। और जब ये अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो ये अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से निहार रही होती है। दरअसल इसके जीवन में बहुत कुछ बदल गया होता है। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी 3 और मोटरसाइकिल वाले आदमियों के साथ इस एलियन लड़की को ढूंढ रहा है। अगले दिन ये लड़की उस आदमी के साथ जिसके घर पर ये रह रही है
ये हाइकिंग के लिए जाते हैं और शाम को जब ये घर वापस आते हैं तो ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हालांकि इस एलियन लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये अपने आप को अब इंसान मान बैठी है। लेकिन जब इनके बीच में कुछ होना शुरू होता है तो ये एलियन लड़की उस आदमी को बहुत ध्यान से देखती है और वो उसे हटाकर साइड में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना शुरू कर देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे फिजिकल रिलेशनशिप की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे मेन के प्राइवेट पार्ट अपनी बॉडी में महसूस होते हैं। ये इस बात से घबराकर वहां से पास ही के एक जंगल में चली जाती है जहां पर एक आदमी होता है और वो उससे बोलता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, 2000 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ की जमीन बहुत स्लिपरी है, अपने कदम को तुम संभाल कर रखना। और वो उससे ये भी पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो? वो कहते हैं कि हाँ मैं अकेली हूँ। वो आदमी कहता है कि ये जगह बहुत ही शांत है, तुम्हें यहाँ पर बहुत शांति मिलेगी, एंजॉय कीजिए। और इसके बाद वो जंगल में अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी अब इस लड़की को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहा है और ये अंदर जंगल में एक शेल्टर ले लेती है। दरअसल जो लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं, तूफान में बारिश में वो इस जगह शेल्टर लेते हैं और जब सुबह इसकी आंखें खुलती है तो ये देखती है कि वही आदमी जो उसे एक दिन पहले मिला होता है वो उसके सामने बैठा होता है और वो इसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वहां से भाग जाती है। पर वो आदमी भी उसका पीछा करता है और वो उसे पकड़ लेता है और अब वो उसे रेप करने की कोशिश करता है। और जब वो उसके कपड़े फाड़ रहा होता है तो कपड़े फाड़ते फाड़ते एकदम वो हैरान हो जाता है और ये एलियन लड़की धीरे धीरे आगे जा रही होती है और जब वो उसे पीछे से देखता है तो कपड़ों के साथ साथ उसके शरीर की खाल भी फट चुकी होती है और धीरे धीरे उसकी लगभग पूरी खाल निकल जाती है और उसके अंदर एक पूरे काले रंग की आकृति होती है। अब इसकी जब खाल निकलती है तो इसके हाथ में इसके चेहरे का पूरा मास्क आ जाता है, लेकिन अभी भी उस मास्क की आंखें ब्लिंक हो रही होती है। तभी वही आदमी जो इसका रेप करने की कोशिश कर रहा था वो पीछे से इसके ऊपर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है और वो उस पर आग लगा देता है। वो धीरे धीरे आगे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाती है और इस तरह से ये एलियन जिंदा ही जलकर मर जाती है। वहीं दूर पहाड़ी की चोटी पर उस मोटरसाइकिल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो इसे ढूंढ रहा था और उसे पता चल जाता है कि अब ये खत्म हो चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी अंडर द स्किन की। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि इस कहानी में हो क्या रहा था। दरअसल जब ये कहानी शुरू होती है तो हमें कुछ अल्फाबेट्स की आवाजें आती है, यानी कि ABCD की। ये एलियंस होते हैं जो हमारी भाषा सीख रहे होते हैं। अब इसमें जो मोटरसाइकिल वाला एलियन होता है जो शुरू में एक लड़की को उठा कर लाता है और एक वैन में डालता है और इसके बाद ये एलियन जो अभी अभी जलकर मरी होती है वो उसके कपड़े उतार कर पहन लेती है। दरअसल वो इंसान नहीं होती बल्कि वो भी एक एलियन ही थी, लेकिन उसके अंदर इंसानों की तरह फीलिंग डिवेलप हो गई थी क्योंकि शायद वो कई वक्त से इंसानों के बीच में थी, इसीलिए उसकी आंख से आंसू भी निकलता है और अब वो अपने काम को उस तरह से नहीं कर रही होती जिस तरह से उसे करने के लिए बोला गया है। इसीलिए यहाँ पर स्कारलेट को यानी कि नई एलियन को भेजा जाता है और जब स्कारलेट यहाँ पर पहुंचती है तो सबसे पहले वो एक चींटी को देखती है और अर्थ पर उसने ये पहले जीव को देखा होता है। तो ये था इस कहानी का पहला सीन जिसका मतलब ये था। अब दूसरा पॉइंट ये कि ये अपने साथ मेल्स को एक जगह ले जाती थी जहाँ पर वो एक लिक्विड में डूब जाते थे। दरअसल ये एलियंस का कोई मिशन होता है जिसमें ये इंसानों को एक लिक्विड के अंदर रखते थे और जब उनकी बॉडी एक अलग स्टेट में आ जाती थी तो उस इंसान के टुकड़े होकर एक मशीन के अंदर चले जाते थे। और अर्थ पर इस एलियन का यही मिशन होता है कि उसे लोगों को यहाँ तक लेकर आना होगा और इसीलिए एक सीन में मोटरसाइकिल वाला आदमी ध्यान से उसकी आंखों में देखता है। दरअसल वो ये चेक कर रहा होता है कि कहीं इसके अंदर भी इमोशंस आना शुरू तो नहीं हो गए जैसे कि पहले वाली एलियन के अंदर आए थे। अब एक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि ये चलते चलते गिर जाती है और बहुत सारे लोग इसकी मदद के लिए आते हैं। ये बात भी इस एलियन को काफी हद तक टच करती है। साथ ही जब ये उस आदमी को जिसका चेहरा खराब होता है उसे जब उसी जगह पर ले जाती है जहां पर वो लिक्विड होता है और जब वो उसे पूरी तरह से लिक्विड के अंदर डाल देती है और बाहर आती है तो वो देखती है कि एक मक्खी पूरी तरह से फंस चुकी है जो बाहर नहीं निकल पा रही और उसे लगता है कि वो इंसान भी ऐसा ही महसूस कर रहा होगा जिसे मैंने अभी अभी लिक्विड के अंदर डाल दिया है।
और इसीलिए बाद में वो उसे छोड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस, उनकी समझ डेवलप हो रही होती है। इसीलिए ये म्यूजिक सुनते हुए टैप करती है, साथ ही साथ ये केक भी खाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से करना इसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इंसान नहीं है। इसीलिए कंफ्यूज होती है, डरी हुई होती है और जंगल में चली जाती है। और जब जंगल में वो आदमी इसका रेप करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में जब एलियन के कपड़ों के साथ उसकी स्किन भी फट जाती है, और वो आदमी जब अंडर द स्किन देखता है कि वो इंसान नहीं है, उसकी ब्यूटी खत्म हो गई है, तो यहाँ पर इंसान की एक सोच को, उसकी साइकोलॉजी को दिखाया गया है कि अभी कुछ देर पहले वो उसका रेप करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि वो अंदर से कुछ और है, तो वो उसे जलाकर मार देता है। और ये सच भी होता है, इंसानों का नेचर ऐसा ही होता है, वो हमेशा ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हर सुंदर चीज को पाना चाहते हैं। वहीं अगर उन्हें कोई बदसूरत चीज या गंदी चीज दे दी जाए तो वो उससे दूर भागते हैं, उसे अपनी जिंदगी से, अपने पास से हटाना चाहते हैं। इस फिल्म में एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि जब एलियन इंसानों को उस लिक्विड में डालते हैं, तो कुछ वक्त बाद इंसानों की पूरी स्किन, जो कि पूरी तरह से सलामत होती है, उनके चेहरे के साथ उनकी बॉडी से निकल जाती है। और हो सकता है कि जो स्किन इस एलियन ने पहनी थी वो भी किसी लड़की की पहनी रही हो, और ये जो स्किन ये निकालते हैं वो किसी और एलियन की बॉडी के लिए सुरक्षित रखते हो। इस पॉइंट को फिल्म में कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है, और ना ही इस पॉइंट को कि जब वो इंसानों की बॉडी के टुकड़े करके एक मशीन में डाल देते हैं तो उसका क्या होता है। साथ ही साथ इस मूवी में एक और खास चीज ये दिखाई गई है कि ये एलियंस हमेशा मेल्स को ही टारगेट करते हैं। शायद एलियंस को पता है कि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, वो सेक्सुअली बहुत वीक है और कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो ये फॉर्मूला अपनाते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी अंडर द स्किन की। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। कमर्शियली ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इसे बीबीसी की बेस्ट 100 मूवीज जो कि 21वीं सेंचुरी में बनी है, उस लिस्ट में इसे 61वां स्थान दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये कहानी आपको पसंद आई होगी।